मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले मैंने गलतियों की पत्री के ऊपर एक शिक्षा शुरू करी थी, जिसके विषय में 2 वीडियोस अध्याय 1 और अध्याय 2 पर आधारित सत्यों के पहले से ही YouTube पे डाल दिए हैं। और आज मैं आगे की कड़ी में इन गलतियों की पत्री के कुछ सत्यों को आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, ताकि आप इस चीज़ों को सीख कर समझ सकें कि नए नियम में आकर जब पौलुस लिख रहा है और कैसे हम चलते हैं, तो वो आत्मा के विषय में और अनुग्रह के विषय में बता रहा है। इस शिक्षा को आज मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु से, ताकि आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस चीजों को सीख सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते खुदावन आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन, कि तूने आज ये मौका दिया है खुदावन कि वापस खुदावन तेरे सत्य के वचनों से तेरी उस असीम अनुग्रह और उस आत्मा की चलाई चलने के अनुसार हम चलने वाले हो सके खुदावन। एक एक जन जो आज इस विषय में सुनता है खुदावन, उनको तू प्रकाशन दे इन वचनों से खुदावन। पवित्र आत्मा तेरे प्रकाशन की आत्मा है जो हमें सिखाए, समझाए खुदावन कि क्या गुप्त ज्ञान यहाँ पे परमेश्वर के वचन में है, जिसको खुदावन तेरी आत्मा ही हमारे को दर्शा सकती है। इसके लिए मैं आज अनुग्रह चाहता हूँ खुदावन, और विश्वास करता हूँ खुदावन कि मुझे पवित्र आत्मा के अनुसार तू चलाएगा और इन लोगों के बीच में भी पवित्र आत्मा के मार्फत प्रकाशन देगा खुदावन। तेरे पवित्र लहू में इस समय को, इस सारे अध्याय के विषय को ढांपते हैं विश्वास के द्वारा खुदावन, और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गलतियों की आज तीसरे अध्याय में चलते हैं हम, और ये बड़ा अजीब तरीके से शुरुआत होती है इसकी, और देखते हैं यहाँ क्या लिखता है पौलुस। वो कहता है, हे निर्बुद्धि गलतियों। देखिए, मैंने ऐसा नहीं है कि गलतियों की कलीसिया निर्बुद्धि थी। निस्संदेह गलतियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो आत्मा से भरी हुई थी, आत्मा को दान को प्राप्त कर चुकी थी, और अन्य भाषा का वरदानों में चलते थे लोग। मगर तब भी क्या कहता है वहां पे, देखते हैं, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है। यहाँ शब्द आया मोह। मोह परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ये शैतानी शक्ति है। मोहना जो है वो एक तरह से शैतानी शक्ति है, जैसे लोग करते हैं, इस चीज को इस्तेमाल करते हैं लोगों को मोहने के लिए और उनको फंसाने के लिए। तो यहाँ गलतियों के कलीसिया से वो बोल रहा है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया, अर्थात शैतानी ताकत कुछ कार्य कर रही है। और लिखता है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया, अर्थात यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, देखा है आप लोगों ने, बताया गया आपको। फिर इतने जल्दी वो बोलता है अगले आयत में, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया। यहाँ पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे मिलती है, और जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रोमियो 1:16 में लिख रखा है कि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा को पाने की सामर्थ्य है। और सही है ये कि सुसमाचार केवल और केवल सुसमाचार पे विश्वास करके उसको अंगीकार करने से, जैसे रोमियो 10:9 में लिखा है, रोमियो 10:9 में, कि यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करेगा और मन में विश्वास करेगा कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो निश्चय उद्धार पाएंगे, अर्थात आत्मा पाएंगे, नया जन्म पाएंगे। तो उस बात के लिए बोल रहा है कि तुम लोग ने आत्मा किससे पाया। 2 चीजों का सवाल पूछ रहा है वो, क्या व्यवस्था के कामों से, अर्थात अपने बल से, अपनी सामर्थ्य, अपने अच्छे कर्मों, स्वयं की धार्मिकता से, या विश्वास के सुसमाचार से पाया। विश्वास का सुसमाचार हमको क्या देता है, परमेश्वर की धार्मिकता वरदान के रूप में मिलती है, उसको कमा नहीं सकते, मात्र केवल यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जब हम इस पे विश्वास करते हैं तो हम पवित्र आत्मा पाते हैं,
इसमें एक में ये लिखा भी है कि पवित्र आत्मा की छाप लगती है हमारी आत्मा पर, उसे ही उद्धार कहते हैं, क्योंकि जब हम सुसमाचार पे विश्वास करते हैं तो ये ऐसा संभव हो पाता है। तो यहाँ पे पौलुस ने सवाल के रूप में 2 सवाल पूछ दिए कि इसमें से उत्तर कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है विश्वास के समाचार से पाया, अर्थात विश्वास का जो सुसमाचार है उससे ये चीज हम आत्मा को पाते हैं और नया जन्म पाते हैं और हमारे अंदर नई आत्मा का सृष्टि होती है, जैसा 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराना जाता रहा और सब कुछ नया हो गया। अर्थात हमारी आत्मा पूर्ण रूप से एक नई आत्मा यीशु की आत्मा के रूप में हो गई, क्योंकि यीशु की आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर हम उसके साथ एक आत्मा हो गए, जैसा 1 कोरिन्थियों 6:17 में भी लिखा है, जो प्रभु से संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो ये बात को उसने बताया। तीसरी आयत में फिर वापस बोलते, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? तो यहाँ पे इस चीज के ऊपर शक लाने के लिए कौन कर रहा है, मोह कौन रहा है? शैतानी ताकत मोह रही है और हमारे को ऐसी चीज में ले जा रही है जो कि वास्तव में सुसमाचार नहीं है, जैसा कि गलतियों 1 में हमने देखा भी था। तो यहाँ पे और वहां पे भी हमने देखा था कि जब हम इस बारे में जब पढ़ रहे थे प्रेरितों के 15वें अध्याय में, जब वहां पे यरूशलेम में सब लोगों की एक बहुत बड़ी सभा हुई जहाँ इस पे चर्चा किया गया, और वहां पे जो यहूदी पंथ वाले थे वो बोलते थे कि नहीं यीशु मसीह तो ठीक है, मैं उसके साथ मूसा की व्यवस्था के सारे कार्यों को करने पे हमारा उद्धार होगा। तो उस बात को ही वापस यहाँ समझा रहा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर प्रारंभ करके, क्योंकि पहले अभी जो प्रश्न पूछा उसमें क्या हुआ कि आत्मा कैसे पाई? सुसमाचार के विश्वास करने, तो उससे प्रारंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे, वापिस व्यवस्था के अधीन जाकर अपने बल से अपनी सामर्थ्य से व्यवस्था में के कामों के आधार पर वापिस जाओगे। ये गलत है। उसको फिर ये समझाता है, 4वीं आयत में कह रहा है, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है, क्योंकि आत्मा कमाया नहीं जा सकता, इसके लिए बड़ा स्पष्ट लिखा है। यहाँ आपको ध्यान हो कि प्रेरितों में भी जब एक व्यक्ति पतरस उन लोगों के पीछे पड़ा कि भाई मुझे भी ये आत्मा चाहिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो उसने डांटा उसको कि ये आत्मा जो है खरीदा नहीं जा सकता, ये दान के रूप में हमारे को दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है। सामर्थ्य का काम कौन करता है? यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आती है, हम जब विश्वासी हो जाते हैं, हम नया जन्म पा लेते हैं, तब वो सामर्थ्य हमारे अंदर मिलती है और उसके द्वारा सामर्थ्य का काम होता है। अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते हम। और जब यीशु मसीह ने जो महान आज्ञा दी थी, जब यही तो बोला कि जगत में जाकर, सारे जगत में जाकर सुसमाचार, ये मरकुस में है 16 में 14-15 के आगे जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, जो कोई विश्वास करेगा वो बपतिस्मा पाएगा और जो नहीं वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह चमत्कार होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, जब वो हाथ रख के दुआ करेंगे तो लोग चंगे होंगे, और अगर कोई ऐसी जहरीली चीज भी पी जाएंगे तो उनका कुछ नाश न होगा। और अंत में फिर वहां लिखा है, जब वो निकल के इस सुसमाचार को प्रचार करने लग गए तो प्रभु उनके साथ कार्य करने लगा। तो यहाँ पे वही चीज को मैं कहना चाहता है कि आत्मा का दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। वापिस वही जो ऊपर जो सवाल पूछा कि आत्मा कैसे मिली, व्यवस्था के कामों से? कदापि नहीं, हमारे बल से, हमारे कामों से नहीं मिल रही है। वो एक दान के रूप में जब हम सुसमाचार और केवल सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, जैसा गलतियां 2:16 में भी इस चीज को पौलुस ने बताया था। तो यहाँ पे लिख रखा है कि व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। तो यहाँ पे भी उत्तर क्या है? वास्तव में व्यवस्था के कामों से तो नहीं है, परंतु विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। ये चीज हमने जब गलतियों 1-2 में भी पढ़ा था तो पौलुस ने समझाया था कि इस सुसमाचार के कारण क्या हम देखने लगे थे? चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य लोगों के बीच में देखा हमने। अब आगे बात करता है ये
इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये वो चीज है जो कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत के लिए उसको बोला तो बताया कि मैं तेरे को बहुत लोगों का पिता बनाने वाला हूं। तब इब्राहिम ने परमेश्वर ने जो बोला उस पर विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया, गिना गया। अब आगे लिखता है, तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वो ही इब्राहिम की संतान है। इब्राहिम की संतान कौन होते हैं? विश्वास की संतान होते हैं, अर्थात जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं सारी चीजें होने के लिए। तो यहाँ पे लिखा कर कौन है संतान परमेश्वर की? जो विश्वास करते हैं। कैसे? जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आपको पता है पुराने नियम में इब्राहिम के पास भी सुसमाचार पहुंचा, जैसे इस वचन से स्पष्ट हो रहा है, और उसके कारण वो धर्मी ठहर रहा है और उसी के कारण वो विश्वसनीय योग्य विश्वास प्राप्त कर रहा है और परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो सका और उसके लिए उसको आशीष मिली। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। किसके साथ आशीष पाते हैं? विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। यहाँ आशीष का मूल स्रोत क्या है? जो विश्वास करने वाले हैं, जो आगे चल के अगली आयतों में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा 10वीं आयत में कि व्यवस्था के कामों से नहीं हो रहा है, ये विश्वास करने वाले क्या हो जाते हैं? आशीषित हो जाते हैं। और फिर 10वीं आयत में लिखा है, सो जितने लोग, अब दूसरी चीज, यानी ऊपर भी वो शुरू से जब प्रारंभ करता है तो क्या बोलता है? व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से। तो यहाँ कह रहा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, आशीष के अधीन नहीं आते हैं। हम जब हम व्यवस्था के आधार पर परमेश्वर से जुड़ना, आशीष लेना की सोचते हैं तो वास्तविकता में हमारे को आशीष नहीं मिलती, श्राप मिलता है। क्योंकि लिखा है, क्यों है ये कारण? क्योंकि याकूब में भी लिखा था, आपने सारी व्यवस्था को पूरा किया और एक व्यवस्था भी तोड़ दी तो सारी व्यवस्था तोड़ दी। और ऐसे ही जब हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं तो वहां पे भी जब 28 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा था, सब आज्ञाओं को मानोगे तब सारी आशीष आएंगी, और अगर नहीं मानोगे तो सारे श्राप आ जाएंगे, जैसा कि 15 आयत में व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है वापस जब हम पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातें के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। इसके लिए व्यवस्था से हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। व्यवस्था कभी आशीष देने के लिए नहीं दी। व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। पौलुस ही लिखता है रोमियो 7 में, व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था खुद परमेश्वर ने पत्थरों की पट्टी पे अपनी उंगलियों से लिख के दी गई थी मूसा को, जो लेकर आया था। मगर व्यवस्था से हमको धार्मिकता नहीं मिल सकती, परमेश्वर से सही रिश्ता नहीं मिल सकता। तो ये बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था, और अभी हमने इसी में गलतियों 2 के जो आखिरी आयत में क्या लिखा था कि मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो यीशु मसीह का मरना बेकार था। ये बात की चीज वापिस वो पूरी रीति से जोर और बल से बता रहा है कि व्यवस्था से क्यों श्राप आता है, क्योंकि हम लोग कोई भी सारी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सके, और मात्र एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बना और जो परमेश्वर का पुत्र था और मनुष्य का पुत्र बन के जन्माइश और हमारे स्वरूप में आया और मनुष्य के रूप में आया, वही एक ऐसा मनुष्य है जिसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया, और उसके पूरे किए जाने से हम आज विश्वास से धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की। ये है वो मूल जो एक स्रोत है, एक बहुत बड़ा सत्य है जो बाइबल का, जिसको पौलुस यहाँ पे बताना चाह रहा है गलतियों की पत्रियों में। पर फिर लिखता है 11वीं आयत में, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। तो धर्मी कैसे ठहरते हैं?
विश्वास की धार्मिकता अर्थात यीशु मसीह पे विश्वास करने से, उसके सुसमाचार पर विश्वास और अंगीकार करने से हम धर्मी ठहरते हैं। और वो लोग धर्मी जन जो है वो किससे जीवित रहते हैं? वापिस विश्वास से जीवित रहेंगे, कर्मों के आधार पर जीवित नहीं रहते हैं। वो चीज इसको स्पष्ट कर रहा है। अब ये समझा रहा है और आगे की व्यवस्था से प्रॉब्लम क्या आती है कि पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। तो जब भी हम परमेश्वर की इस व्यवस्था के अधीन जाने लगते हैं, पुराने नियम में जो दी गई थी, मूसा के द्वारा दी गई थी, जो कि वास्तविकता में आपको धर्मी ठहराने के लिए नहीं दी गई थी, तो वो कह रहा है इसमें कोई विश्वास का कोई संबंध ही नहीं है। तो आप जब तक व्यवस्था को लेकर चलने वाले रहोगे तो आपके अंदर परमेश्वर के बिब्लिकल फेथ अर्थात बाइबल में जो विश्वास की बात कर रही है उसको तो उसका कोई संबंध ही नहीं है उससे। और हम सोचते हैं कि हम 10 नियमों को रट लेंगे, बोल लेंगे और चलने लगेंगे तो हम परमेश्वर के विश्वास में चल रहे हैं। गलत है। यहाँ बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं है, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर भी अगर लोग आज व्यवस्था के आधार पर जीना चाहते हैं तो क्या रहेगा उसमें? जिंदा तो रह सकता है मगर वो आशीषित नहीं हो सकता, श्राप आने लगता है। एक तो मैंने आपको स्रोत बताया था श्राप का, जो गलतियों की एक अध्याय में बताया कि जब हम सुसमाचार को तोड़ मरोड़ के प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम श्रापित हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और कारण बड़ा स्पष्ट बता दिए कि जब भी हम व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के अधीन रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम श्राप पाते हैं, आशीषित नहीं होते हैं। अब देखते हैं, अब बता रहा है कि आशीष का मूल स्रोत कौन है। वो ये बता रहा है 13 में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। एक चीज मैं बता दूं, यीशु मसीह की मृत्यु लहू बहाने से निस्संदेह हमारे पापों की माफी मिल रही, मगर श्राप कब हट रहे हैं वो बाइबल के अनुसार यहाँ स्पष्ट किया गया है। यहाँ बोला कि मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो श्रापित होने का जो कैसे श्राप हटा रहा है यीशु मसीह? काठ पर लटकाए जाने से, अर्थात क्रूसिफिक्शन, लकड़ी की काठ, उस पे जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया तब ये श्राप हटाया जा सका। यीशु मसीह के लहू बहाने से तो हमारे को पापों की माफी मिल सकती, मगर जो श्राप भी उससे जुड़े हुए थे, अर्थात जो व्यवस्था के श्राप थे, जो लोग लेकर चल रहे थे, व्यवस्था के अधीन होकर सोचते थे कि हम सही हो जाएंगे परमेश्वर के साथ रिश्ता, वो श्राप भी कब हट रहे हैं? जब यीशु मसीह काट पर टांगा गया। ये इसलिए हुआ, अब चीज बड़ी स्पष्ट करके बोल रहा है पौलुस, ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। इब्राहिम को तो क्या था, उसको तो चुना था, यहूदी कौम निकला, उसमें उनको आज्ञाएं भी दी गई थी, सब थी, मगर उससे नहीं था, क्योंकि इब्राहिम की आशीष क्या थी कि उसने विश्वास किया इस परमेश्वर पे, तब उसे धर्मी ठहराया गया। उत्पत्ति 14 इसको 15 और 12 को पढ़ने से बड़ा स्पष्ट होता है कि वो कैसे आशीषित हुआ और कैसे धर्मी ठहरा। 15 में लिख रखा है जब उसने विश्वास किया तो वो धर्मी ठहराया गया, जिसको रोमियो 4 में भी इसका उल्लेख किया गया। जब 104 को पढ़ते हैं, रोमियो 4 1 से 4 पढ़ते हैं, तब तो यहाँ लिखा है ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। तो लोगों के दिमाग में सीधा आता है कि जो उसकी भौतिक आशीषें थी, इतनी भेड़ बकरियां ऊंट और ये सब चीजें थी, ये आशीषें। मैं आपको बता दूं आज वो इब्राहिम की आशीषें इस संसार में कैसे का उपलब्ध तो मैं नहीं जा रहा हूं, मगर वो नहीं है आज, एक तरह से मर गई, सब कुछ हो गया। मगर यहाँ विश्वास से क्या आशीष थी वो देखते हैं, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। ये है कि इब्राहिम की आशीष का मतलब यीशु मसीह की आत्मा को हमारे अंदर पाना, जिससे हमारा नया जन्म होता है, हमारा उद्धार होता है, उसके बारे में बोला। और ये यीशु मसीह के आने, मरने और जी उठने से ही संभव था नया जन्म। पुराने नियम उत्पत्ति से लेकर जब तक यीशु मसीह मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया और तीसरे दिन जी नहीं उठा, ये आशीष लोगों के अंदर नहीं थी, पुराने नियम के लोगों के अंदर। परंतु अब आपके लिए और मेरे लिए इस नए जन्म में जो वाचा है, जो अनुग्रह की वाचा है, ये आशीष हमको
मिल सकती है। ये है मूल स्रोत किसका? आशीषों का। ठीक है ना। प्रतिज्ञा क्या थी? आत्मा को प्राप्त करना। और ये इसी की शुरुआत वो कर रहा है गलतियों 3 में कि तुमने आत्मा कैसे पाई? सुसमाचार के विश्वास से, पर विश्वास करने से, या व्यवस्था के कामों से? तो उत्तर था सुसमाचार पर विश्वास करने से। तो उस चीज को लाकर यहाँ पे वो स्पष्ट कर रहा है कि वो प्रॉमिस, वो आत्मा का पाने का जो प्रतिज्ञा थी वो कैसे मिल रही है हमको? इब्राहिम की आशीष जो कहलाई जा रही है केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा। तो फिर आगे बोलता है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। जैसे हम मनुष्य के बीच में भी कोई वाचा होगी तो हम फिर क्या होते हैं, हमारा बाध्य हो जाते हैं कि हम उसको टाले नहीं और उसको वापिस जोड़ तोड़ के मरोड़ के बढ़ाना घटाना नहीं कर सकते। तो वही चीज फिर आगे बताता है ये, निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई थी। परमेश्वर ने जब इब्राहिम के साथ ये जो प्रतिज्ञा की थी, वाचा की थी, वो क्या थी? इब्राहिम को और उसके वंश को, वंशजों को नहीं लिख रखा है यहाँ पे, वंश को। वह ये नहीं कहता कि वंशों को, अर्थात जो इब्राहिम के एक शारीरिक रूप से जो वंशज भी, उसको नहीं, वंश को, अर्थात वो न है वो वंश, उसको फिर बाद में समझाता है। जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। मसीह है वो वंश, मसीह को लाना था और मसीह के द्वारा, उसके उस क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा अन्य जातियों में आशीष आनी थी। और यहां तक कि यहूदियों में भी वही कारण है, उद्धार का कारण यीशु मसीह है। पर मैं ये कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती। व्यवस्था शुरू से नहीं दी गई थी, वाचा दी गई थी, अब्राहम से वाचा गई थी, वो एक तरह से अनुग्रह की वाचा थी। और उसको व्यवस्था जो 430 साल बाद दी गई थी, वो उसको बदल नहीं सकती थी। उस वाचा को में परिवर्तन नहीं हो सकता था कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। इसके लिए मैंने वाचा के कारण, व्यवस्था के कारण प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि परमेश्वर ने की थी वो अब्राहम और परमेश्वर के बीच में भी थी। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है, अर्थात हमारे को जो चीजें मिल रही है वो मिरास में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, क्योंकि वो मिल इसके ले रही है क्योंकि यीशु मसीह ने उस सबकी कीमत चुकाई है। तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तो ये वहां पे ये बताइए, हमारे वंशज होने के कारण, या क्योंकि हम इब्राहिम के पुत्र हैं, अगर शारीरिक रूप से उत्पन्न हुए और आगे बढ़ा है कौम, उसके कारण नहीं मिली। वो केवल और केवल यीशु मसीह जो वंश था, जो प्रतिज्ञा थी कि उसके द्वारा मैं लोगों का उद्धार करूंगा, जो परमेश्वर की योजना थी, उससे हमको ये आशीष मिल रही है। तो फिर क्या कहता है 19 में, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? समझाया भी उसने, व्यवस्था क्यों दी गई? आपको धार्मिकता धर्मी ठहराने के लिए नहीं दी गई, जैसे समझा रहा है। वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। लोगों को पता ही नहीं था कि वो पाप कर रहे हैं, तो पाप का बोध कराने के लिए व्यवस्था दी गई थी। इसके बारे में जब रोमियो शायद मेरे ख्याल से 2 का 19, 20, 21 पढ़ेंगे तो वहां बड़ा स्पष्ट है। तो अपराधों को बोध कराने के कारण दी गई थी कि उस वंश के आने तक रहे। अच्छा, व्यवस्था बहुत कड़ी थी, आपको ध्यान है कि जब व्यवस्था दी गई थी उसके पहले ऐसी बात नहीं है, कैन ने हाबिल का हत्या करी थी, तब भी परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। परंतु जैसी व्यवस्था आई और पहले दिन कोई एक व्यक्ति लकड़ी चुन रहा था सबत के दिन, तो परमेश्वर से जब पूछा मूसा ने, तो उसको क्या कहा गया, इसको पथराव करके मार दो। तो ऐसी कड़ी थी ये व्यवस्था, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता था। तो यहाँ जो बता रहा है, तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। स्वर्गदूत के द्वारा और मूसा के द्वारा हमको दी गई। तो व्यवस्था निस्संदेह पाप को रोक सकती है, पाप को हटा नहीं सकती, पापी स्वभाव को हटा नहीं सकती व्यवस्था। ये बात समझना बहुत जरूरी है। बल्कि बाइबल तो और आगे बताती है कि व्यवस्था को किसको बल देती है? पाप को बल देती है। पहला कुरिन्थियों 15:55 में पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसी कुछ लिख रखा है कि वो तो बल देती है पाप को।
तो यहाँ पे फिर जब हम पढ़ते हैं मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? आंसर है कदापि नहीं। व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था सही है, व्यवस्था बाइबल परमेश्वर का जो मापदंड है वो यही है। मगर क्या है उसका समझाया आगे, कदापि ना हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है, क्योंकि अगर व्यवस्था से जीवन आ जाता, सही धार्मिकता आ जाती हमारे अंदर, हम परमेश्वर से जुड़ सकते थे, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, मगर ऐसा संभव नहीं था। उसका भी कारण था। क्यों नहीं संभव था? क्योंकि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया था। जब रोमी 3:23 में पढ़ते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। वो चीज है कि सबने पाप की स्वभाव हमारे अंदर किसके कारण आया? आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण ही आया। जैसा कि रोमियो 5:19 में लिख रखा है, एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी ठहरे। फिर उसी के आगे सुसमाचार है, परंतु एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण हम सब धर्मी ठहर सके। वो कौन था? वो यीशु मसीह था। तो पहला आदम हमारे को पाप में ले घसीटा और दूसरे आदम ने हमारे को पाप में से निकाल के धर्मी ठहरा दिया। अब देखते हैं हम आगे। तो यहाँ 22 में यही चीज को समझाया उसने, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रतिज्ञा के आधार क्या था आशीष देने का? यीशु, केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए, अर्थात हम पवित्र आत्मा को पा सके, वापिस हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से संगति कर सके। ये है जो प्रतिज्ञा दी गई थी, अर्थात उद्धार, नया जन्म, मोक्ष जो लोग समझते हैं वो इसको समझ सके। 24 आयत में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने का हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किससे धर्मी ठहरना? हमको कर्मों पे नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, केवल विश्वास से धर्मी। और विश्वास भी किस पर? यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया कार्य, उससे धर्मी ठहर सके। अब आगे लिखता है, परंतु जब विश्वास आ चुका, अब ये पहले नहीं था ये विश्वास, ये यीशु मसीह के आने से एक ये विश्वास नया आया है। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, अब हमको व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। नए नियम में आकर एक विश्वास आया जिसके बारे में इब्रानी 12:2 भी बताता है, यीशु मसीह को ताकते रहो जो कि हमारे विश्वास का जानने वाला और सिद्ध करने वाला है। रोमियो में भी 12 में लिख रखा है कि परमेश्वर ने सबको समानता से एक विश्वास का माप दिया है। और दूसरा पत्र 1 में लिख रखा है, हमने एक बहुमूल्य विश्वास परमेश्वर की धार्मिकता से प्राप्त किया है, अर्थात वो एक दान है। और इफ्सियों में लिखा था, हम कैसे बचाए गए हैं? अनुग्रह और विश्वास से, वो भी हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। तो ये दान के रूप में एक विश्वास मिल रहा है, जिसके बारे में ये बता रहा है कि अब क्योंकि वो विश्वास आ गया है तो हमें व्यवस्था के अधीन नहीं रहना है। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहो, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान हम कैसे बनते हैं? केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य को विश्वास करके और अंगीकार करके, अर्थात सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं। जैसा यूहन्ना में भी 1 में जैसे लिखा था कि हम जितनों ने उसको ग्रहण किया अर्थात विश्वास किया, वह परमेश्वर की संतान का अधिकार दिया उस परमेश्वर ने। अब 27 में लिखता है, और तुम में से जितनों ने मसीह पे बपतिस्मा लिया। यहाँ देखिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि पानी में बपतिस्मा लिखा, मसीह में अर्थात मसीह की आत्मा। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने जब मत्ती 3 में आया था तो वहां पे लिखा कि मैं तो, यूहन्ना कह रहा है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ और मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो वो है आत्मा का बपतिस्मा है ये, समझे? तो ये जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा पाती है
और इस प्रकार से हम यीशु मसीह की आत्मा को पहन लेते हैं। उस बारे में लिखा है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। कौन? मसीह यीशु में, अर्थात जब हम यीशु मसीह की आत्मा को पाए हुए हैं, हमारी आत्मा उसमें हो जाती है, तो हम एक नया सृष्टि हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? हम सब समानता में आ जाते हैं। अब हम यूनानी, यहूदी, दास, स्वतंत्र, नर नारी, क्योंकि आत्मा में हम नर नारी का रूप नहीं है। हमारा आत्मा एक ही लिंग है। और इसी के लिए परमेश्वर भी, क्योंकि आत्मा है तो वहाँ खाली उसको क्या बताया? पिता परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो आत्मा में हम लोग लिंग नहीं है हमारे अंदर, चाहे वो नर हो या नारी हो, सब कैसे हैं? एक आत्मा। और अब एक आत्मा कैसे? जैसे यीशु की आत्मा, वैसे के हम हो जाते हैं। और फिर बड़ा स्पष्ट बोलता है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो जो आशीष का कारण अब क्यों आ गया? वारिस कैसे मिलता है? वारिस हमारे कोई कारण नहीं मिलता है, हमारा रिश्ता जब हो जाता है। जैसे मेरे फादर 2014 में वो प्रभु में सो गए थे, और क्यों मैं उनका बेटा था, तो उनका जो घर लिया हुआ था, जो आज मैं रहता हूँ, वो किस कारण से? मैंने उसको ना बनाया ना कोई खर्च करा, मगर कैसे मिल रहा है? क्योंकि मैं उनका वंशज हूँ, इसके लिए वारिस हूँ, इसके लिए वो मुझको मिल जाता है। परमेश्वर हमको सब चीज किस में देना चाहता है? विरासत में देना चाहता है। क्यों मिल रहा है विरासत में? क्योंकि मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया और सब कुछ दे दिया। जैसा रोमियो 8 में भी लिख रखा है, जब उसने निज पुत्र को नरक छोड़ा, तो क्यों न करके वो सब कुछ हमें विरासत में मुफ्त में देता है। परमेश्वर से लेने के लिए आप कार्य करके अपने स्वयं की धार्मिकताओं के आधार पर कुछ नहीं कमा सकते। हमको कैसे मिलता है? केवल और केवल यीशु मसीह के विश्वास से। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इसी के लिए वो बोल रहा है कि हम उद्धार कैसे पाते हैं? केवल विश्वास से। इवन उद्धार पाकर जब हम एक आश्चर्यक्रम, एक सुपरनैचुरल लाइफ, एक अलौकिक जीवन कैसे बिताते हैं? केवल विश्वास करके। आप ये ध्यान दें, मेन गुण, मेन जो चीज है नए नियम की वाचा की, वो है अनुग्रह। और अनुग्रह किसके कारण होता है? क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। तो आज मैं यहाँ पे विराम देता हूँ इस चर्चा को, और मैं समझता हूँ कि आप इसको जरूर देखें, लोगों के बीच में बांटें। मैं YouTube पे इसको हमेशा लोड कर देता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। हमेशा लोगों के बीच में इस चीज़ों को, सत्य को बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, और इसका आप पूर्ण उपयोग करें और लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। आज मैं अब इस समय में एक छोटी सी प्रार्थना करके इस सभा को, इस शेयरिंग को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, जो तूने अपने इस सत्य को प्रकट किया कि हमको मोह लेता है शैतान। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार के आधार पर हम परमेश्वर की आत्मा, उससे रिश्ता, नया जन्म, मोक्ष, अनंत जीवन पाते हैं। और आगे भी जो कार्य हम करते हैं और जो चीज हम इन चीजों में चल सकते हैं आशीष में, उसका मूल कारण केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। इसी के लिए तो बार बार नए नियम में आकर वचन में स्पष्ट करता है कि सब कुछ संभव है विश्वास के द्वारा। वो विश्वास है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया, उसको पाने से। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, इस सामर्थ्य, समझ और बुद्धि और ज्ञान के लिए खुदावन, जो तूने इस गलतियों की पत्री में प्रकट कर रखा है, और इसको लोग समझें सही तरीके से कि व्यवस्थाओं के अधीन ना होकर केवल और केवल यीशु मसीह के विश्वास से, उस अनुग्रह से हम इस सब चीजों को पाकर एक आशीषित जीवन पा सके। और जैसा यीशु मसीह कहता है कि मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। मैं आशीष बोलता हूँ इन लोगों को जो ये सुनते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो से खुदावन, और ये लोगों के बीच में इसको साझा कर सके और लोगों को आशीष का कारण बन सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।